हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं रुचि शर्मा। हाय सर, मेरा एक क्रेडिट कार्ड था HDFC बैंक का जो कि लॉकडाउन से पहले ड्यू टू फाइनेंशियल पेंडिंग चल रहा था। अब लॉकडाउन में इन्होंने सेटलमेंट ऑफर दिया था बट लेटर नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने मना किया। नहीं तो इन्होंने मेरे अकाउंट विदाउट एनी कंफर्मेशन फुल अमाउंट कट कर लिए। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा के तो इसमें कुछ होगा? बिकॉज रिप्लाई टू अब दे नहीं रहे। सारे चार्ज काट लिए हैं। 10,000 का अमाउंट सेटलमेंट का बता के इंटरेस्ट के साथ 28,450 काट लिए हैं। सर, मेरे और अभी 2 लोन हैं जो मैं अब कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही हूँ। हाईएस्ट प्लेंटी लगा रखी है। मेरा घर भी शिफ्ट हो गया है अभी रिसेंटली। प्लीज़ एडवाइस, कुछ होगा क्या? देखो मैम, ऐसा है, अगर इन्होंने आपसे सेटलमेंट का ऑफ़र किया था और वो ऑफ़र लेटर आपके पास है या मेल है, बैंक की मेल आईडी से मेल आई हुई, तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर वैसे इन्होंने वर्बली बोला था, आपके पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर आप इनका कुछ नहीं कर सकते। 28,450 रुपये इन्होंने ले लिए तो ले लिए, बस। अब इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। अब सवाल ये आता है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपके अभी भी 2 लोन चल रहे हैं जो कि आप कंटिन्यू नहीं पे कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईएस्ट इंटरेस्ट लगा दिया है। पहली बात तो उनकी, अगर वो भी क्रेडिट कार्ड के हैं तो कोशिश कीजिए उनको EMI में कन्वर्ट करवा के पे करने की। अगर फिर भी ये नहीं कर रहे या आपकी फाइनेंशियल स्थिति आज की डेट में ऐसी नहीं है कि आप उसको पे कर पाए, तो फिर ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे। लेकिन अब की बार रिटर्न में इनसे सेटलमेंट का लेटर लेना। दूसरी बात, अगर आपको सेटलमेंट करना है तो कोशिश करें ना करें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देगी। फिर भी अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं दे पा रहे हैं, सेटलमेंट करना ही जरूरी है, तो अपने आप से कभी भी इनको सेटलमेंट करने की ना बोलें। ये फोन करेंगे, रिकवरी एजेंट आएंगे, उनको सिर्फ एक ही बात बोले कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहेंगे जी कम दे दो, कम दे दो। उनको है ही नहीं भाई, 1 रुपया भी नहीं है। बस ये बात पकड़ के रखें। फिर क्या करेंगे, ये आपका 20-30% पैसा लेके अगले 3-4-5 महीने में आपका सेटलमेंट ये कर देंगे। अगर आप खुद से इनको फोन करेंगे या खुद से फोन आने के बाद खुद से बोलेंगे कि मैं सेटलमेंट करना चाहती हूं, तो फिर मान के चले आपका 90-95% में सेटलमेंट होगा। आपको 1 लाख रुपए देना है तो हो सकता है 90,000 रुपये में करें या 80-85,000 रुपये में करें। जो तरीका मैंने बताया ये 20-25,000 रुपये में भी कर लेंगे, अगर आप यही बात बोलते रहे तो। बस फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से आप कमेंट कर लें। राजकुमार, डियर सर, मैंने बजाज फाइनेंस से दिसंबर 2019 को लोन लिया था। उस टाइम मैं कोई काम नहीं करता था। लोन अप्लाई करते टाइम टेलीकॉलर ने पूछा कि पहले किसी कंपनी में काम था, उसका नाम बताओ। मेरे 10 साल पहले की कंपनी का नाम बताया, जो उन्होंने उसको करंट वर्किंग कंपनी में लिख दिया। मैंने 6-7 EMI दी। अब काम धंधा ठप है। क्या कंपनी के अंदर पर वो मुझ पर पुलिस केस कर सकते हैं? एडवाइस दे प्लीज़। नहीं, इसमें कोई पुलिस केस नहीं आपके ऊपर कर सकते, क्योंकि पहले आप इस कंपनी में काम तो करते ही थे। अब उन्होंने क्या लिख लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पहले भी हर बार बताता हूं कि जो ये पर्सनल लोन है या किसी भी तरह का लोन है, उसमें कभी भी कोई पुलिस केस हो नहीं सकता। और डरे और घबराए नहीं। आपके पास पैसे हैं तो इनके दे दीजिए, नहीं तो ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। जब NPA से रोक हटेगी तो आपके खिलाफ सिर्फ एक 5 पैसे का पंजी का केस करेंगे, सिविल का, जिसमें आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुभाष रावत, सर प्रणाम।
मेरा SBI से 3 लाख का CC लिमिट लिया था विदाउट सिक्योरिटी। अब लॉकडाउन में मेरा सारा कारोबार ख़त्म हो गया है। अब वे NPA बोल के परेशान कर रहे हैं, क्या करूं सर? बहुत परेशान हूं, कोई तो रास्ता होगा। देखो भाई साहब, आपने 3 लाख रुपए की CC लिमिट ली थी, लॉकडाउन में मेरा सारा कारोबार ख़त्म हो गया। आपका सारा कारोबार लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। क्या आपने ये नहीं लिखा क्या आपने मोराटोरियम लिया था क्या? अगर मोराटोरियम लिया था तो कितने महीने का लिया था? अगर आपने 6 महीने का मोराटोरियम लिया था और इन 5 महीने भी आप किस्त नहीं दे पाए, तो 11 महीने की किस्त भी अगर आपकी पेंडिंग है तो भी NPA में आपका केस नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। जब NPA पे रोक हटेगी तो फिर भी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ एक सिविल का दीवानी का मुकदमा करेंगे। बाकी जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये तो बकवास करेंगे ही करेंगे। इनसे डरे और घबराए नहीं। ज्यादा बकवास करे तो इनको घर बुला के इनकी दुकान में पेट्रोल का फोया लगा दे, यानी पेट्रोल का कॉटन एक बार इनकी दुकान में लगा दें, उसके बाद आपको इनकी दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। ये वहां से भागेंगे कुत्ते की तरह। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि इन चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के साथ होगा क्या, आपके मोहल्ले में पड़ोस में कोई आवारा कुत्ता होगा, उसको पकड़ ले और उसकी दुकान में पेट्रोल का कॉटन लगा दे। उसके बाद वो कुत्ता आपके मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा। ऐसे ही ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपके पास कभी जिंदगी में नहीं आएंगे और उस काम को भी छोड़ के चले जाएंगे। ना ही ये आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते, क्योंकि वो कभी किसी भी मेडिकल में वो पेट्रोल का कॉटन उसकी दुकान के अंदर लगा हुआ नहीं आएगा, शो नहीं होएगा। वो केओकार्पिन का तेल भी उसमें लगाएगा दुकान के अंदर, उसको फिर भी आराम होने वाला नहीं है। अगले 4-5 दिन को मछली की तरह तड़पेगा। अगर आपको उससे भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो एक पेट्रोल के अंदर फोया बे के कॉटन अपने हाथ पे लगा के देख ले, आपको पता लग जाएगा कितना ठंडा लगता है। तो दुकान में कितना ठंडा लगेगा वो तो रिकवरी एजेंट ही बताएगा। उसके बाद वो रिकवरी एजेंट या तो वो काम ही छोड़ देगा या वो अपने बॉस को बोलेगा कि मैं वहां नहीं जाता। उसका बॉस अगर उससे पूछेगा क्यों नहीं जाता, वो कहेगा यार दुकान में पेट्रोल के बोए लगाओ भाई, तना जानो तेरी में लगा देंगे, तो वो नहीं आएंगे। बस आपके खिलाफ एक यही पंजी का 5 पैसे का यही सिविल का केस करेंगे, इसके अलावा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, किसी तरह की कोई डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका 100% स्टिक जवाब मिलेगा। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।